हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप खौफनाक और डरावनी भूतों की कहानियां सुन पाएंगे। ये कहानी है रमेश की। रमेश मुंबई के एक सरकारी दफ्तर में काम किया करता था। रमेश की शादी को 2 ही साल हुए थे। रमेश की वाइफ का नाम अंजलि था। आज का दिन रमेश के लिए बहुत खास था, क्योंकि उसका सपना आज पूरा होने जा रहा था। असल में रमेश का एक बड़ा सपना था कि वे पहाड़ों पर अपना घर बनाए। कुछ महीने पहले ही ब्रोकर ने रमेश को नैनीताल में स्थित पहाड़ पर बना एक छोटा बंगला दिखाया था। उसका मालिक उस बंगले को बहुत सस्ती कीमत पर बेच रहा था, लेकिन वे इस आलीशान बंगले को क्यों बेचना चाहता था, वो भी इतनी सस्ती कीमत पर। इसका कारण बहुत ही डरावना और खौफनाक है, जो आगे चलकर हम जानेंगे। बंगले की खबर सुनकर रमेश से रहा नहीं गया और रमेश नैनीताल चला आया। बंगला उसे इतना पसंद आया कि उसने तुरंत बैंक से लोन लिया और उसे खरीद लिया। असल में रमेश चाहता था कि रिटायर होने के बाद वे अपनी बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी अपनी वाइफ के साथ बिताए। लेकिन वे क्या जानता था कि ये बंगला उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा और आगे उसके साथ जो होने वाला था वे उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश ने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और वे अपनी वाइफ के साथ इस बंगले में रहने के लिए आ गया। बंगले पर पहुंचते पहुंचते उन्हें दोपहर हो गई थी और वे दोनों बहुत थक भी चुके थे। घर के अंदर आते ही रमेश ने अपनी वाइफ से पूछा कि घर कैसा लगा। रमेश की वाइफ को भी बंगला बहुत पसंद आया और वे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। रमेश मार्केट में कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए चला गया। मार्केट से लौटते हुए उसे काफ़ी देर हो गई और घर आते वक्त घना अंधेरा छा गया। रमेश काफ़ी परेशान था, क्योंकि एक तो वे नई जगह थी, ऊपर से उसकी वाइफ अकेली थी। घर पहुंचते ही रमेश ने चैन की सांस ली। तभी रमेश की नज़र खिड़की पर पड़ी तो उसने देखा कि अंजलि खिड़की से कमरे के अंदर जा रही थी। रमेश घर की डोरबेल बजाता है, लेकिन बहुत देर बेल बजाने के बाद भी अंजलि अंदर से नहीं आती। फिर रमेश ने महसूस किया कि गेट तो अंदर से खुला है, तो वह अंदर चला आया। लेकिन वह काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर वो गेट को कैसे खुला छोड़ सकती थी। जब रमेश कमरे में गया तो उसने अंजलि को सोया हुआ पाया। ये देखकर वह हैरान हो गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने अंजलि को खिड़की पर देखा था। उसे लगा कि शायद अंजलि की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह आकर सो गई है। रमेश भी काफ़ी थका हुआ था, इसलिए अंजलि को ना उठाकर वे अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद रमेश ने सोचा क्यों ना वे भी कुछ आराम कर ले, और वे भी बिस्तर पर लेट जाता है, जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है। कुछ वक्त ही गुजरा था कि रमेश की आंख किसी आवाज़ से खुल गई। रमेश की जब नज़र घड़ी की तरफ गई तो रात के 3 बजे थे। तभी उसके ध्यान में आया कि अंजलि कुछ खाए बगैर ही सो गई थी और उसने भी कुछ नहीं खाया। जब उसकी नज़र बिस्तर पर गई तो अंजलि वहाँ नहीं थी। रमेश अंजलि को देखने के लिए अपने कमरे से बाहर गया। बालकनी के पास पहुँचने पर उसने देखा कि अंजलि सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही है। रमेश अंजलि को पीछे से आवाज़ मारने लगा, अंजलि, अंजलि, इतनी रात को कहाँ जा रही हो?
लेकिन अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया और रमेश भी जल्दी से अंजलि के पीछे जाने लगा। रमेश जब हॉल में पहुंचा तो उसने कुछ अजीब सा देखा। उसने देखा कि अंजलि घने अंधेरे में बैठी है और कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वे क्या कर रही है ये देखने के लिए रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहा था उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। डर तो उसे बहुत लग रहा था, लेकिन वे क्या करता। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। अंजलि ने जैसे ही रमेश को देखा वे तुरंत रेंगती हुई स्टोर रूम की तरफ चली गई। ये क्या था? अंजलि को क्या हो गया है? रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे अब सच में बहुत डर लगने लगा था। अंजलि कहाँ गई है ये देखने के लिए रमेश स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रमेश स्टोर रूम के पास पहुंचा उसे स्टोर रूम से कुछ अजीब और डरावनी आवाज़ें आने लगी जो दिल को धड़काने के लिए काफ़ी थी। रमेश धीरे धीरे स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने लगा। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वे धीरे धीरे अंदर आया। वहाँ उसने देखा कि अंजलि पीछे मुंह किए हुए चुपचाप अंधेरे में खड़ी हुई है। रमेश दबी सी आवाज़ में बोला, अंजलि तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो? अंजलि कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस वे चुपचाप खड़ी थी। और फिर अचानक से वे धीरे धीरे रोने लगी। अब तो रमेश की दिल की धड़कनें और तेजी से बढ़ने लगी थी। रमेश डरी और दबी आवाज में अंजलि से पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अंजलि उसे अजीब सी आवाज में बोली, मैं तो पानी पीने आई थी। ये कहते ही वे एकदम से चुप हो गई और वहाँ एक भयानक सा सन्नाटा छा गया। तभी रमेश को कमरे में अजीब सी बदबू आने लगी तो वह अंजलि से पूछता है कि ये कैसी बदबू कमरे से आ रही है। इतना कहना था कि अंजलि पीछे से एक भयानक आवाज में बोली, कहीं पीछे से तो नहीं आ रही है। और जैसे ही रमेश पीछे पलटकर देखता है तभी एकदम से लाइट आ गई। अंजलि के चेहरे को देखकर रमेश की तो बोलती ही बंद हो गई। उसे ऐसा झटका लगा कि वे दूर जाकर गिरा। रमेश ने देखा कि अंजलि का चेहरा बहुत ही डरावना और बदसूरत हो गया था। अंजलि तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? अंजलि डरावनी आवाज में बोली, कौन अंजलि? यहाँ कोई अंजलि नहीं है। और फिर उसने एकदम से रमेश की नाड़ पकड़ ली। रमेश बहुत झटपटा रहा था कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन वह अपने आप को नहीं छुड़ा पाया। और फिर अंजलि ने रमेश की गर्दन एकदम से तोड़ डाली, जिस वजह से उसकी वहीं पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अब रमेश की आत्मा उस बंगले में चारों तरफ भटकती रहती है और जो गलती से उस बंगले में आ गया उसकी मौत पक्की। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।